हरियाणा में अनाज मंडियों में फसल पहुंचनी शुरू हो गई है। गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर ये दावा किया गया है कि तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, मंडियों में सारी व्यवस्था है। मंत्री, विधायक, नेता मंडियों का दौरा कर रहे हैं, व्यवस्था को पुख्ता बता रहे हैं। विपक्ष हर बार की तरह मंडियों में जो व्यवस्था है उसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इस बार किसी और मामले को लेकर चर्चा ज्यादा है। वो है जो नए नियम बनाए गए हैं। वो नियम ये बनाए गए हैं कि मान लीजिए जिस वाहन में फसल आई है, जैसे ट्रैक्टर में आई है, तो उस ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट होना बहुत जरूरी है। दूसरा नियम यह बनाया गया है कि इस बार बायोमेट्रिक होगा, यानी बायोमेट्रिक के साथ ही जो है वो मंडी के अंदर जो किसान है वो अपनी फसल बेचने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। तीसरा ये कि जो किसान है और उसके परिवार के 3 लोगों का नाम जो है रजिस्टर्ड होगा और उनमें से कोई भी किसी की सहायता से फसल बेच सकते हैं। इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि इससे ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि पारदर्शिता के लिए ये नए जो नियम हैं ये बनाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका ना रहे। वहीं एक नया नियम जिसकी जानकारी आज आई कि अब कच्ची पर्ची नहीं चलेगी, एक ये भी जो है आज से लागू कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर अदालत में मामला गया था और उसके वहां से जो निर्देश आए उसके बाद कच्ची पर्ची का जो व्यवस्था है वो खत्म कर दी गई है। कुल मिलाकर के अनाज मंडी में फसल आनी शुरू हो गई है, लेकिन सियासत भी उसी के साथ शुरू हो गई है। कौन क्या कुछ कह रहा है ये सुनिए, फिर चर्चा करते हैं। मुझे भी खुशी है, इस समय रबी की फसलों की खरीद का सीजन चल रहा है। हमने इसके दाने दाने की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मेरे जो विपक्षी साथी हैं उनको बड़ी चिंता हो रही है। कोई ट्वीट कर देता है, कोई प्रेस में बोल देता है, झूठ फैला देता है, कहा जी बारदाना नहीं खरीदा। भाई चिंता अपनों नहीं है, चिंता हरियाणा सरकार को है। एक एक किसान का एक एक दाना हरियाणा सरकार खरीदेगी और उसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी भी ये हरियाणा सरकार की है, ये कांग्रेस की नहीं है, विपक्ष के लोगों की नहीं है, ये हमारी सरकार की है। साथियों, हमने 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू की है। मुझे खुशी है, हम ध्यान रख रहे हैं इस बात का। आज मेरे किसान की सरसों की फसल भी एमएसपी से ज्यादा वो मंडी के अंदर बिक रही है। हमने कह दिया भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, घंटे घंटे वाली भी कोई बात जो है वो सरकार के ध्यान में है, उसको कोशिश करेंगे, किसानों के अनुरूप ही काम करेंगे। नहीं रुकने का तो एक सेकंड भी नहीं रुकना पड़ेगा। अब वेरिफिकेशन होते ही अंदर आ जाएगा, तो उसमें क्या दिक्कत है? 1% भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भुगतान तो जैसे लिफ्टिंग होगी उसके साथ पेमेंट हो जाएगी 48 घंटे में लिफ्टिंग के बाद। जो सरकार है ना, मैंने इसकी एक चीज देखी, ये पहले तो कानून बनाते हैं और जब विरोध होता है तब कर देते हैं ओहो गलती होगी। अरे तो तुम ये गलतियां कर क्यों रहे हो? फिर कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? लोगों के लिए बनाए जाते हैं। अगर मंडी को लेकर के, परचेज को लेकर के कोई कानून बनाया जाता है तो 2 लोगों पे उसका असर पड़ता है, एक आढ़ती पे पड़ता है और एक किसान पे पड़ता है और एक मजदूर पे पड़ता है। इन्होंने तीनों में से किसी से राय नहीं करी। मैं आज भी आपके माध्यम से सरकार को यही राय दूंगा कि आप ये जो भी पॉलिसी बनाते हो, पहले आपको आढ़तियों के साथ बैठना चाहिए, मंडी में खुद आकर के जो मंडी की आढ़तियों की एसोसिएशन है उनसे मिलना चाहिए, किसानों से मिलना चाहिए, किसान की एसोसिएशन से मिलना चाहिए और दोनों की राय ले करके फिर इसका समाधान निकालना चाहिए। वहीं मंडी के अंदर जब परचेज का सीजन आ गया तब इनको याद आता है कि यार हमने पाइपलाइन डालनी है। भैया साल में 6 महीने मंडी खाली रहती है, आपको तब नहीं याद आया कि भी हमने तब सड़क उखाड़ के तब डाली पाइपलाइन? उसी प्रकार से भाई ट्रैक्टर आ जाएगा, चलो जिसकी रजिस्ट्री हो रखी है ट्रैक्टर की वो तो चलो गेट पास बनवा लेगा। जो गाड़ी में लेके आ रहे अपनी फसल वो क्या करेगा? ऊंट गाड़ी में, बैलगाड़ी में लेके आ रहे वो क्या करेगा? और उसी प्रकार से किसी किसान या मजदूर के हाथ में चोट लगी हुई अंगूठे पे नहीं आता है। भाई जो आदमी फील्ड में मेहनत करता है जरूरी थोड़ी है उसके हाथ के निशान और बिल्कुल वैसे ठीक रहे। उसका जब वो अंगूठी मशीन नहीं उठाएगी फिर वो क्या करेगा? मतलब हर स्टेप के अंदर जहां सुविधा बढ़नी चाहिए थी इन्होंने दिक्कतें बढ़ाने का काम कर दिया। तो ये बड़ी बेवकूफ पॉलिसीज है इनकी। चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजवीर रोहिला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोक दल से हैं। सुरेंद्र वर्तिया कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजवीर भाई, ये जो अभी आप सुन रहे थे
कि मान लीजिए कोई बैलगाड़ी में आया तो वो नंबर प्लेट कहाँ से लाएगा भाई? और बायोमेट्रिक से क्या उठान प्रभावित होगा? क्या खरीद में समय लगेगा? क्या मंडियों पे लाइनें लगेंगी? ये नए नियम को लेकर इतनी आशंकाएं विपक्ष क्यों जाहिर कर रहा है? वरुण जी नमस्ते। प्रवक्ता साथियों को, हरियाणा की जनता, किसानों को मेरी राम राम। हरियाणा में बड़ी एक ये मामला है कि जो अभी फसल 1 तारीख से शुरू हुई है, 28 तारीख से सरसों की खरीद शुरू हुई है, यही तो बात है। और नियम हमेशा सुविधाओं के लिए बनाए जाते हैं और ये सरकार ने हमेशा कहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई एक एक दाना हम फसल का खरीदेंगे। दूसरी बात रही रजिस्ट्रेशन की, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर। हर किसान की जो फसल है वो रजिस्टर की जाती है। वो इसलिए की जाती है कि भाई उनको दिक्कत ना आए। अगर बैलगाड़ी में आएगा तो परिवार के 3 सदस्यों में से कोई भी सदस्य जाएगा, वो उसका गेट पास बन जाएगा। ऐसी और इतना गरीब हरियाणा में कोई नहीं है जितना ये ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं उनका तो नेता तो 10,000 एकड़ का किसान है, वो तो बोल रहा है मैं तो खानदानी 10,000 एकड़ का किसान हूँ। तो मतलब आप कह रहे हैं बैलगाड़ी पे अब कोई नहीं आता, ये दिन लद गए। कमाल करो, मैं पिल्लूगढ़ मंडी में रहता हूँ भाई साहब, अनाज मंडी मेरे से 10 कदम दूर है। ठीक है ना, मैं इसलिए यही बैठा हूँ मैं इनको बताने के लिए। एक एक दाना एमएसपी में खरीदा जाएगा और जो सरसों की फसल वो एमएसपी से भी ज्यादा जा रही है। सरकार ने हर सुविधा कर रखी, चाहे बारदाने की हो, चाहे अटल कैंटीन की हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे उठान की हो, चाहे लदान की हो। ये सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसानों को कोई दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की, और सरकार अडिग है। लेकिन ये जो विपक्ष है इसको हमेशा रहता है, जब भी फसल आती है तो इनके ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं। ये लोग किस मुंह से कहते हैं? इनके टाइम पे एमएसपी क्या था, आज एमएसपी क्या है? तो मुझे लगता है ये सिर्फ भटकाने की, भरमाने की इनकी आदत है। और जो रह के 4-5 महीनों बाद शुरू हो जाती है फसल के मामले में खासकर। नहीं, वो कह रहे हैं जी मंडी गेट पर ट्रॉली की फोटो खींचो, खींच के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर डालो। ये सारी चीजें आप क्यों कर रहे हैं भाई? किसान के साथ प्रभावित हो जाएगी इससे, तो आप खुद चाहते हैं कि उठान ना हो। ये असली बात है। मैं जिस बात को मैं बताना चाहूंगा, तो जैसे जीरी की मोटी फसल आती है, धान की PR8, वो कुछ लोग चिन्हित लोग हैं वो हरियाणा में जो कि उत्तर प्रदेश से भी खरीदते हैं और बिहार से भी लाते हैं, छत्तीसगढ़ से भी लाते हैं और रेवेन्यू हरियाणा में खाते हैं वो लोग। उन चीजों के लिए डिजिटल किया गया सिस्टम को। ठीक है, वो जो हमारा हरियाणा का जो पैसा है वो बाहर ना जाए, जो किसानों का जो हक है वो उनको मिले, उसके लिए सरकार ने प्रयास किया और सरकार बहुत हद तक सफल भी रही है। ये विपक्ष का जो एक चलता रहता है उसकी कोई परवाह नहीं करते हम लोग, क्योंकि हमें किसान को एमएसपी देना है, किसान को समय पर खाद बीज देना है, हमें किसान सारे खुशहाल है, कोई ठीक है हरियाणा में। ओके सुरेंद्र वर्तिया जी, पारदर्शिता आए, बाहर के राज्य के लोग आकर यहाँ ना बेचें फसल, उसका ध्यान रखते हुए जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप लोग संशय क्यों ऐसा बना रहे हैं कि इससे नुकसान होगा? क्या एक बार इसका इंतजार नहीं किया जाना चाहिए कि ये जो सिस्टम है ये कैसे काम कर रहा है? नमस्कार वरुण जी, आपके माध्यम से जनता टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी साथी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए वरुण जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी मेरे भाई ने बहुत ही कहा, बड़े आराम से कह दिया कि ड्रामेबाजी। विपक्ष ड्रामेबाजी नहीं करता है। विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना और विपक्ष उस चीज को उठाता है। आज अगर मंडियों की हालत पर चर्चा हो रही है तो हम उस चीज में उसकी आवाज उठाएंगे, क्योंकि मंडियों की हालत वाकई ही खराब है, किसानों के लिए दयनीय है। इसमें सबसे पहले जो एक पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि गेट पास का। अब किसान जो है वो अगर खेत में काम कर रहा है, अपनी फसल कटवा रहा है और साथ में इसके साथ जो बायोमेट्रिक का जो इन्होंने कॉलम जोड़ा है, तो किसान जब वहां फसल कटवा रहा है तो वो हर ट्राली के साथ वहां पर नहीं पहुंच सकता बायोमेट्रिक कराने के लिए। नया नियम के अनुसार इन्होंने कहा कि 3 नॉमिनी, किसी किसान के घर में जितने भी बच्चे परिवार जो भी होता है, जब उसकी फसल कटती है तो सारा का सारा परिवार खेत में लग जाता है। और आप देखें कंबाइन जब चलती है तो वो पीछे माल गिराती है, आगे उसके सिट्टे टूटते हैं जिसको हम बाली बोलते हैं, या साइडों में उसकी बालियां रह जाती हैं। तो इन सब चीजों के लिए उसका परिवार पूरा व्यस्त हो जाता है और उसके पास इतना समय नहीं होता
कि वो हर ट्राली के साथ वहां पहुंच सके। और तीसरी बात जो कही कि पंजीकरण, हर किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है जिसका कि पंजीकरण किया जा सके। और इसके इसके साथ साथ एक और बात कि जो गेट पास का समय है वो 6 बजे से 8 बजे तक का रखा गया है। यहाँ कंबाइन चलती हैं 11-11 बजे तक, रात को 12-12 बजे तक चलती रहती हैं, और किसान रात को फसल काट के सुबह मंडी में पहुंचता है, या फिर रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक मंडियों में आती रहती है फसल। और ये अक्सर देखा गया, आज कोई नई बात नहीं है, हमेशा से होता है। और इसमें किसान को सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि जब वो ट्राली लेके गेट पे आता है, अब एक एक बात को हम एक एक स्टेप में क्लियर करते हैं कि जब वो किसान मंडी में आता है तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अनुसार उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, और जब वो मंडी में आता है तो उसका जो है पोर्टल पे अपलोड होगा उसका फोटो ट्रैक्टर का और साथ में उसका। तो जो वो फोटो अपलोड होगा कि इस बात की क्या गारंटी है कि उस टाइम इनका सर्वर डाउन नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है कि इंटरनेट उस टाइम प्रॉपर काम कर रहा होगा। तो ये सारी दिक्कतें धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएंगी, और हर ट्रैक्टर के साथ तो मैनुअल में अगर भी संभव है। एक किसान, आप अभी तक जो पॉइंट बता रहे हैं सुरेंद्र जी बड़े वैलिड पॉइंट है कि रात 8 बजे तक क्यों है भाई, और नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या पता इंटरनेट डाउन हो जाए। सर ये तो जो मैनुअल आदमी बैठा है क्या पता वो चला जाए खाना खाने। इसमें वरुण जी अगली बात करते हैं इसके अंदर कि सरकार ये कह रही है कि हमने अपने जो उठान के लिए सब कुछ सुनिश्चित किया हुआ है। सरकार ने जो सुनिश्चित किया है उस बात में अगला पॉइंट जो है कि सेक्रेटरी मार्केटिंग कमेटी का जो होगा वो साथ होगा जब उठान होगा, एग्जिट पास जब बनेगा, और जो है प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो भी होगी, जो एफसीआई, हैफेड या जो भी अदर एजेंसी होगी, या ट्रांसपोर्ट, और तीसरा इसमें ट्रांसपोर्टर, इन सब के साइन होने उस पे जरूरी है एग्जिट पास पे। तो इसमें उठान में भी दिक्कतें आएंगी। दूसरा, सरकार ये कह रही है कि विपक्ष ये चिंता ना करे कि बारदाना कैसे आएगा, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, सारा कुछ। इसमें नंबर एक बात ये कहना चाहूंगा कि पिछली बार जो गेहूं का लक्ष्य था वो 80 लाख टन था, और अभी सरकार ने उसका लक्ष्य जो घटाकर 72 लाख टन कर दिया है। इसके अंदर 48 लाख 12 हजार एकड़ में फसल, मेरी फसल मेरे ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन हुई है, जिसमें 9.5 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो टारगेट बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, इन्होंने उसको घटा दिया है। यानी सरकार ये चाह रही है कि किसान भटकता रहे, उसकी फसल बिके नहीं, उसको पूरा उसका जो है भुगतान हो नहीं, वो लेके फसल को बार बार चक्कर मारता रहे। उसके पास एक ट्रैक्टर ट्राली है तो वो उससे चक्कर मारे, किराए का ले नहीं। जब मेरा एक सवाल है, आपने ब्रीफ कर दिया, नहीं, आपने ठीक से ब्रीफ कर दिया, आपको बहुत सारी आशंकाएं हैं इस नए सिस्टम से। मैं इसमें बारदाना की एक और मैं बता देता हूं, इसके अंदर बारदाना की जो है इसकी रिक्वायरमेंट 2,80,000 गांठों की है, और अभी तक सरकार ने जो ऑर्डर दिया है वो 1,20,000 गांठों का ऑर्डर दिया है। तो कैसे उठान होगा, कब भुगतान होगा, ये सारी समस्याएं लगातार हैं। और इन सब समस्याओं के साथ साथ किसान जो है वो बड़ा परेशान है कि किसान जो मजदूरी, खेती, किसानी करता है वो ना तो इतना पढ़ा लिखा है, ना ही उसका अंगूठा इतना साफ सुथरा मिलेगा कि उसका अंगूठा, आप देखिए किसानों के अंगूठा या तो छिला मिलेगा, खुरदरा मिलेगा। तो ये सारी दिक्कतें जब वहां बायोमेट्रिक करते वक्त आएंगी तो वहां पे जो रश होगा या वहां पर जो लेट होगा, और ऊपर से आप देख रहे हैं कि जो मौसम की जी आजकल समय बदल गया है, बायोमेट्रिक अंगूठा क्या उंगली से भी हो जाता है, वो तो मतलब चीजें बहुत बदल गई हैं सर। बायोमेट्रिक अंगूठा, किसान का अंगूठा ही खराब नहीं होता सर, जब वो खेत में काम करता है तो पूरा का पूरा हाथ खराब हो जाता है। आप जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्या पता कुछ नियम बदल भी जाएं, बहुत अच्छी बात है, चर्चा इसलिए रखी है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे लग रहे हैं जो जबरदस्ती आशंका के बादल बना रहे हैं। अब किसान का अंगूठा ही छिला होगा, अब किसान की उंगलियां भी छिली होंगी, सर्वर भी डाउन होगा, इंटरनेट भी डाउन होगा। वरुण जी इस चीज को बताइए कि सरकार इस बात की व्यवस्था कैसे करेगी कि किसान के पास 8 ट्राली गेहूं है और वो लेके आ रहा है और उसका अपना ट्रैक्टर नहीं है, तो वो कैसे लेके आएगा और कैसे मंडी में मैं इस सवाल पर कुछ कह ही नहीं रहा आपसे। ठीक है, ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी ये बताएं कि भाई सरकार पारदर्शिता चाहती है और पारदर्शिता के लिए उसे कुछ नियम बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी ये बात कहता है कि बाहर के राज्य के लोग आकर जो है वो अपनी फसल यहाँ बेच जाते हैं, तो नियम, कायदे या सिस्टम होना चाहिए। तो क्या इस सिस्टम के लिए कुछ इंतजार करना चाहिए या सरकार को, प्रशासन को बात करनी चाहिए थी पहले किसानों से, ऐसा कोई नियम लाने से पहले? अच्छी बात है, किसने मना किया सरकार को पारदर्शिता लाने के लिए, लेकिन जो नियम लागू करें वो फिजिबल तो होने चाहिए। अब देखिए, मैं एक नियम की सबसे पहले बात करूंगा। इन्होंने कहा गेट पास के बाद
बायोमेट्रिक और जियो टैगिंग होगी, मान गए इनकी बात। जब तक गाड़ियां एक ट्राली अंदर नहीं जाएगी दूसरी ट्राली का नंबर नहीं आएगा। और ऐसी कौन सी मंडी है, मेरे को एक मंडी का नाम बता दो जिसके बाहर 200-300 ट्रालियां खड़े होने की व्यवस्था हो, क्योंकि ट्रालियां तो मंडी के अंदर ही खड़ी होंगी, बाहर तो खड़ी है नहीं। बाहर तो जीटी रोड पे, तो 2 कदम के ऊपर जीटी रोड के ऊपर कैसे होगा। और देखिए बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बोल रहे हैं कि विपक्ष वाले ड्रामा करने लग जाते हैं। अरे भाई पता नहीं लिखा हुआ आपका, कब आप विपक्ष में आ जाओगे ये पता नहीं लिखा हुआ। ये लोकतंत्र है, 1 मिनट में जनता जमीन पे ले आती है और लेके आएगी आपको। देखिए जब भी फसल का सीजन होता है 5 प्रक्रियाएं किसान को तंग करती है। पहली गेट पास, दूसरी बारदाना, तीसरी तुलान, चौथी उठान, फिर भुगतान। इन 5 समस्याओं में किसान हर बार उलझता है। और मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं हम दाना दाना उठाएंगे, बहुत आसान करोगे आप किसान के ऊपर। और 2585 रुपए रेट दिया, आप एमएसपी की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए। 2585 रुपए में क्या किसान की लागत C2 बेस के ऊपर 50% के फॉर्मूले में आ जाएगी क्या? बहुत अफसोस की बात है, ये बातें सिर्फ इनको अभी नजर आ रही है। और खुदा की मेहरबानी से ये अब जब जल्दी विपक्ष में आने वाले हैं तब इनकी खोपड़ी ठिकाने आ जाएगी, दिमाग खोपड़ी के अंदर आ जाएगा वापसी से। अब देखिए इन्होंने जो नई व्यवस्था लागू की, सुनिए इन्होंने नई व्यवस्था लागू की। पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा किसान, कराइए अच्छी बात है। फिर गेट पास बनवाएगा, फिर बायोमेट्रिक करवाएगा अपनी, फिर जियो पे टैगिंग कराएगा। इस सारी प्रक्रिया में क्या 2-4 मिनट में 5 मिनट में वरुण जी कंप्लीट हो जाएगी ये प्रक्रिया? अगर 2-4-5 मिनट में कंप्लीट होगी तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक ट्राली की प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। और दूसरी जिन किसानों के पास अपना ट्रैक्टर ट्राली नहीं है वो कैसे लेके आएंगे। इन्होंने ट्रालियों की संख्या की भी लिमिट कर दी कि एक ट्राली कितने चक्कर लगा सकती है। अब जो लोग किराए की ट्राली लेते हैं वो कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। किराए की ट्राली लेने वाले फिर साउथ हरियाणा में और कई क्षेत्रों में आज भी झोटा बुग्गी भी आती है फसल, क्या नहीं आती? पूरे हरियाणा में झोटा बुग्गी कहीं प्रयोग नहीं होती। अगर प्रयोग होती है तो झोटा बुग्गी का रजिस्ट्रेशन नंबर कौन देगा? मुख्यमंत्री देंगे या मेरे भाई राजवीर रोहिल्ला जी देंगे? अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ ना, अब मैं पूछता हूँ ना जी। लगता है इनसे पूछो एक बार, कोई वीडियो दिखा देंगे? वीडियो भी दिखा देंगे। आपने डिमांड करी तो अभी तो वीडियो भी मिलेगी आपको, 15 तारीख के आसपास मिलेगी, कोई दौरान नहीं है कैंपेन से, बिल्कुल वीडियो भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन कम से कम नियम वो बनाइए जो फिजिबल है, ठीक है, ओके, जो लागू किए जा सकते ठीक है, जो किसान को उग्रवादी ना बनाए। नहीं कोई उग्रवादी नहीं बना रहा है। अरे कोई किसान को कहाँ उग्रवादी बना रहा है? आप कहाँ ले गए बात को? कौन कौन सी प्रक्रिया लागू कर दी? वो किसान अपने फसल बेचने के लिए आ रहा, वो किस लिए आ रहा? फसल बेचने के लिए। ये कह तो रहे ना दूसरे राज्य के यहाँ आकर ना बेचे, ये व्यवस्था कर रहे हैं हम। देखिए अगर किसी जगह पे दूसरे को दिक्कत हो रही है वो पूरे हरियाणा में लागू कर दिया आपने। ठीक है, 1 मिनट, ये भी तो देखिए ना। ओके कुछ लोगों की वजह से पूरे प्रदेश को ऐसे हाईजैक कर लिया। ठीक है राजवीर रोहिल्ला, ठीक है बताएं भाई, ये जो आशंकाएं हैं सुरेंद्र जी की और ओंकार सिंह जी की, इनका समाधान कैसे करेंगे भाई आप? कहना चाहूंगा हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, हर फील्ड में होता है ये। मान लीजिए इनकी कोई आशंका है भाई ये चीज में दिक्कत आ रही है, अगर सरकार के संज्ञान में यह चीजें आएंगी तो चीजें बदलती भी है। अब यार समाधान होता है, लेकिन लोग इनका नैरेटिव अलग है, इन्हें अपना ड्रामा करना ही करना। मैं फिर कहता हूँ ये बात, क्योंकि आज किसान जो अभी जो 1 तारीख से जो फसल के जो शुरू हुई है ना मंडी, वो मैनुअल कट रही है अभी आने में समय अब इसमें समय लगेगा आने में। 15 तारीख के बाद कंपेन की कटाई शुरू होगी। जब तक चल रहा है अगर कोई समाधान या मान लीजिए कोई चीज बदलनी है तो सरकार बदल देगी, इनसे पूछ के थोड़ा ना बदलेंगे हम लोग। नहीं इनसे पूछ के नहीं ना, विपक्ष के कुछ सुझाव माने भी जा सकते हैं ना। जैसे वो कह रहे हैं भाई शाम 8 बजे तक का टाइम है, इस टाइम को बढ़ाया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं जो किराए की ट्रॉली पर लेके आएंगे फसल उनका क्या होगा?
उनके उनके कुछ सवाल है ना, तो उनकी शंकाएं हैं, अगर समाधान हो जाए तो बेहतर है। हरियाणा इतना कमजोर प्रदेश नहीं है, मैंने कल भी आपकी डिबेट में बोला था, यहाँ कोई बुग्गी जोते में कोई नहीं लेके जाता। ये मेरे को वीडियो दिखाने में मान जाओगा इनको, क्योंकि मेरे अनाज मंडी 40 गाँव की अनाज मंडी है यहाँ। देखो अभी जो वीडियो टीवी पे, अभी जो वीडियो ऊपर स्क्रीन पे चल रहे हैं उसमें तो ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है भाई, पर ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई बैलगाड़ी पे कोई छोटा बुग्गी पे आ गया तो ऐसा नहीं है ना कि वो आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगा, उसका भी कोई तो रास्ता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी फसल मेरा जो इलाका है वो रजिस्टर है, उसकी फसल बिकेगी 48 घंटे में, उसके पैसे उसके घर चले जाएंगे। बारदाने की चिंता के लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया। बारदाना बात की जरूरत है, उठान की जरूरत है, वो सरकार का अपना काम है। हमने किसान की फसल ले ली है, उससे पैसा भेजना है, सरकार ने अपने खाने की व्यवस्था कर चुकी है। लेकिन इन लोगों का उठान जो जनता है बार बार इनको दिखाना है, इनका उठान नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है, ये सुझाव नहीं देते, ये लोग कोशिश करते हैं, पता नहीं हुआ क्या है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजतंत्र नहीं है, राजाशाही नहीं है। वरुण जी एक सेकंड, आप बार बार विपक्ष को ड्रामेबाजी मत कहिए। एक सेकंड, अब सुरेंद्र जी एक सवाल है, आज पहला दिन है, मतलब इसको देखा जाए तो क्या 5-7 दिन तक इस व्यवस्था का इंतजार किया जाना चाहिए, या किसानों को आशंकित कर रहे हैं आप लोग बताकर कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जैसा अगर ये फिजिबल नहीं है तो आपके क्वेश्चन वैलिड रहेंगे, अगर इसमें दिक्कत आती है तो क्या सरकार को सुधार करना चाहिए? सरकार में सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि विपक्ष ड्रामेबाजी नहीं करता, विपक्ष आवाज उठाता है। मेरे भाई बार बार ड्रामेबाजी कह रहे हैं, तो ड्रामेबाजी फिर आप कह के आप कर रही हैं, तो इस तरह की बात मत कीजिए कि जो कटाक्ष में लगे। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, जनता की आवाज को उठाता रहेगा विपक्ष। दूसरी बात यह कि जो सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं वो जग जाहिर है सरकार की व्यवस्थाएं, क्योंकि अभी आप ये देखिएगा कि जैसे ही ट्रैक्टर ट्रालियां आने लगेंगी और कितने पंजीकरण कैसे होंगे और कितने रोड पर जाम लगेंगे, ये आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि गेट जो हैं उनसे एंट्रियां, कौन से गेट पे एंट्री करानी है, कहां बायोमेट्रिक होना है, कौन कौन अधिकारी वहां होगा जो गेट पास देगा, कौन अधिकारी उस टाइम अवेलेबल होगा जो एग्जिट पास देगा, ये सारी व्यवस्थाएं जब खराब होने लगती हैं तो सरकार क्या उस टाइम जागेगी? हम जब सरकार को पहले से ही ये बात कह रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं आपकी गलत हैं, जिनको आप नियम बना के, कानून बना के, तुगलकी फरमान बना के किसान के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। आप किसान को ही क्यों दबाने पे लगे हुए हैं? क्या किसान की आपने आय दुगनी कर दी? हर बार आप किसान के ऊपर चढ़ जाते हैं कि किसान को ये करना है, किसान का वो करना है। आप किसान की परेशानियों का समाधान करने के लिए सरकार है, ना कि परेशानियों को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले किसान फसल काट के 6 महीने तक उसका इंतजार करता है फसल का, फिर वो काट के मार्केट में लेके आता है, और उसके लिए आप उसको दर दर बार बार भटकाएंगे कि यहाँ बायोमेट्रिक हो रहा है, आपका अभी रुकिए, 1 घंटा पीछे लाइन में रहिए, आपकी ट्रैक्टर ट्राली साइड में कर लीजिए। फिर उसके बाद ऊपर से उसको बारिश की परेशानी, मौसम की परेशानी कि उसका ट्रैक्टर में जो अनाज पड़ा है, ट्राली में जो अनाज पड़ा है, वो भीग नहीं आप ये कह रहे हैं कि पिछले 12 साल में ये मंडी में फसल उठान की प्रक्रिया में सुधार हुआ या खराब हुई है? ये तो खराब हुआ है सर। आप अभी इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जितना ऑर्डर बार दाने का अभी सरकार ने किया हुआ है वो नाकाफी है, और इस बात का स्पष्ट प्रमाण आपको मैंने अभी दे दिया कि 1,20,000 गांठों का ऑर्डर इन्होंने दिया हुआ है, जबकि 2,80,000 गांठों की रिक्वायरमेंट है, जो कि 48,12,000 एकड़ फसल के लिए जरूरी है। तो उस चीज में साफ दिख रहा है कि कैसे उसका उठान होगा, कैसे किसान का भुगतान होगा। जब उठान में ही देरी होगी तो किसान के भुगतान में देरी होगी। ये तो सीधा सीधा स्पष्ट है कि किसान को फसल के लिए तरसाया कैसे जाए, उसके भुगतान के लिए तरसाया कैसे जाए। 6 महीने तक किसान का बच्चा इंतजार करता है कि कब हमारी फसल मार्केट में जाएगी, कब हम जूता चप्पल खरीदेंगे, कब हम नए कपड़े खरीदेंगे। तो इन चीजों को आप समझते ही नहीं हो कि किसान जो बेचारा है वो किस तरीके से, किन परेशानियों से परमात्मा को दुआएं मांग मांग के तो वो मौसम से प्रार्थना करता है कि राजवीर काउंटर करना चाह रहे हैं। 1 सेकंड में राजवीर, 12 साल में व्यवस्था बिगड़ी है, सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, बात आ गई। राजवीर, 12 साल में व्यवस्था बिगड़ी है ये कह रहे हैं। वरुण जी, जो धान की जो अनियमितताएं पाई गई थी अभी जो पिछले सीजन में, खरीद के सीजन में, उन चीजों के सबक लेते हुए सरकार ने अनियमितता ना हो, पारदर्शिता हो, किसान को उसका उचित मूल्य मिले, उसकी फसल समय पे बिके, उसके लिए प्रावधान किए गए हैं।
मैंने पहले भी बोला ये चीजें, तो वहां से समाधान होते रहते हैं, परिवर्तन भी होते रहते हैं। लेकिन इन लोगों के जो मानसिकता है, तो 12 साल इनके समय में क्या था? इनके 986 करोड़ का मुआवजा हमने 15 साल से करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया है 12 साल में। चुटल्ला कर तो मतलब भी नहीं था, पर मुआवजे का 1 रुपया देने किसी को होगी। ठीक है ना, किसानों की बेटी है शिवराज चौधरी के नेतृत्व में ये भाजपा की सरकार हरियाणा में, और ये लगातार किसानों को समर्पित है। हमने हर किसी के लिए काम किया, जो बेहतर होगा वो करेंगे, आगे भी करेंगे। चलिए ठीक है, ओके। ओमकार सिंह जी, सुझाव क्या देना चाहेंगे आप कि क्या क्या बेहतर हो सकता है इसमें? देखिए वरुण जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि 12 वर्ष से इनकी सरकार है, 5 प्रक्रियाएं हर बार होती हैं मंडी के अंदर, जिसमें गेट पास भी आता है, उठान भी आता है, तुलान भी आता है, भुगतान भी आता है। तो 12 साल में इन्होंने हर बार जब भी फसल आती है मंडी में, कोई ना कोई समस्या पैदा होती है, कोई ना कोई नया नियम लेके आ जाते हैं। क्या ये प्रयोगशाला बना दिया इन्होंने, और हर बार प्रयोग करते हैं किसान के ऊपर। कभी 3 नए कृषि बिल लेके आ जाते हैं, कभी व्यवस्था परिवर्तन के नाम के ऊपर परेशान क्यों करते हैं? आप देखिए, प्रत्येक किसान की फसल तो मंडी में ही आनी है, और कहीं तो बिकेगी नहीं, मंडी में आके बिकेगी। तो सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती कि जिस क्षेत्र में इनकी अनाज मंडी है, उस क्षेत्र के किसानों का इनके पास सारा डाटा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे इनके पास सारा डाटा है कि कितनी गेहूं आएगी, कितना धान आएगा, सब इनके पास है। फिर उसके उठान की, उसके भुगतान की सारी समस्या की इनकी कैलकुलेशन पहले कर सकते हैं। बाहर जाने की पहले कैलकुलेशन हो सकती है, जैसे मेरे भाई बता रहे हैं। जब बाहर जाने की पहले कैलकुलेशन है, कितनी फसल इन्होंने ब्यौरे पे पोर्टल पर अपलोड करी हुई है, तो पहले बाहर जाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? हर बार बारिश में हमारा अनाज खराब भी होता है, मंडियों में प्रॉपर स्थान भी नहीं है, शेड भी नहीं है इतने, जहाँ पर किसी मंडी में है, लेकिन ज्यादातर मंडियों में आज भी इतने शेड नहीं है जितनी हमारे पास फसल आती है। ये सारी व्यवस्थाएं करने की जिम्मेवारी किसकी है? और बहुत अफसोस की बात है, जब हम इनसे प्रश्न करते हैं तो ये कहते हैं कि विपक्ष ड्रामा कर रहा है, जब हम प्रश्न करते हैं तो ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये जनता देखती है, किसान भी देखता है। आज अगर ये 12 साल से सत्ता में है तो व्यवस्था को दुरुस्त करना इनकी जिम्मेवारी है। लेकिन ये क्या करते हैं, जब भी हम इनसे वर्तमान की बात करते हैं, ये भूतकाल में चले चलिए ठीक है ना, अभी तो जाते 5-7 दिन में देखते हैं ना क्या कुछ परिस्थिति रहती है, और क्या पहले दिन ही इन सभी बातों पर जाना चाहिए कि ऐसा कुछ होगा? इसका प्लस भी हो सकते हैं, अगर कुछ माइनस है तो देखते हैं सरकार क्या करती है। जी सामने पूछ के पांव पालने में नजर आते हैं। चलिए जब हमारे को नजर आ रहा है कि सामने में एक ट्राली को, मैं माफी चाह रहा हूँ सर, समय इतना ही है, मैं माफी चाह रहा हूँ। चर्चा इस पे करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। आज के लिए समय इतना ही है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।